दोस्तों आज हम लोग देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस को हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए संख्या पद्धति जो हमारा अधिकतर क्लास 8 में भी आपको मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या होता है ये चैप्टर आपको मिलता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो डिफिनेशंस है, परिभाषाएं, उसको जानना क्या है बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस परिभाषा आपको नहीं पता होगा तो चैप्टर भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आता है। आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए इसमें टॉप 10 हम देखिए 1 से लेके 10 तक जो भी डिफिनेशंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, परिभाषाएं भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये सभी कक्षाओं के लिए, ये प्रॉपर किसी एक कक्षा के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये जो भी चीज़ें हैं वो सभी के लिए है, ऑल पर्पज ये होता है। देखिए संख्या पद्धति का मतलब इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो होता है वो होता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं की गणना में करते हैं, यानी वस्तुओं को गिनने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जिन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं हमारे क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो नेचुरल नंबर में देखिए आपका 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी अनंत संख्याएं क्या हो सकती हैं, अनगिनत तो हो सकती हैं। तो देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 होता है। अब कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या, कोई भी नहीं बता सकता है क्या है, क्योंकि नंबर आप जोड़ते जाएंगे। अगर 1 करोड़ हम कह रहे हैं तो 1 करोड़ और भी बढ़ा सकते हैं, और अब हो सकता है संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक संख्या। फिर देखिए उसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में आप क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे, यानी उनके फैमिली में 0 चले जाएंगे, तो क्या बना देंगे, आपको बना देंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे देखिए आपका नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसी के समूह में हम क्या करें, 0 जोड़ दें, यानी जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वही चीज़ है कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांक, इसको इंटीजर्स कहा जाता है। देखिए पूर्णांक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए पूर्णांक आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए इसमें इसका डिफिनेशन अगर हमको देना है तो कैसे बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप लोग संख्या रेखा पर संख्याएं दिखाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे करके 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, और इधर आपका क्या होता है, -1। लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है, और राइट साइड में आपको क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो -1 लिख लेंगे, यहाँ -2 लिख लेंगे, -3। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये पूरा आगे बढ़ा सकते हैं, और ये आपका हो गया पूर्ण संख्याएं, और ये आपका क्या हो गई, ऋणात्मक संख्या। यानी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक। तो जो ऋण वाली संख्याएं होती हैं, यानी 0 से छोटी जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और 0 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर होगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सम संख्याएं। तो ऑड और इवन का अधिकतर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इसको समझ लीजिए आप। सम संख्याएं, देखिए सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, पूरी तरह से वो कट जाती हैं, वही संख्या हमारा क्या कहलाती है, सम संख्या। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, सम संख्या में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। जब हम इसको क्या करेंगे, 4 को जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 से भाग करेंगे
4 में तो कितना आ जाए, पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी शेषफल जिसका क्या हो जाए, शून्य आ जाए। यानी ऐसी संख्या है जिससे 2 से भाग देने पे शेषफल शून्य आ जाए, वही हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। यानी 2 से जो कटने वाली होती है। देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं इसका उल्टा हो जाएगा डिफिनेशन, कि वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वही हमारा क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित न होने का मतलब होता है, यानी शेषफल क्या हो जाए, 0 न आए। जैसे आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारा हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सी सारी संख्याएं हैं। जैसे देखिए हम डिवाइड कर दिया, जैसे 3 में अगर हम 2 से भाग करें तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 2 से भाग करना है तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, शेषफल हमारा है। देखिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 अगर 2 से हम 9 को विभाजित करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है। यानी जब शेषफल बच जाएगा तो विषम संख्या होगा, और जब पूरी तरह से कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से करती है, यानी अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक जो होता है ना, 1 ना अभाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 क्या होता है, 1 हमारा विषम संख्या है, लेकिन ये संख्या क्या है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे तो अभाज्य संख्या में 2, देखिए ये क्या होगा, 2 को अगर हम काटते हैं तो क्या होगा, 2 सिर्फ 2 से विभाजित होगा, नहीं तो 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, वही संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या इसका उल्टा हो जाएगा, कि वे संख्याएं जो अपने आप से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, और 1 से अधिक मतलब किसी और अंक से भी क्या हो जाए, कट जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएगा। देखिए 9 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। जैसे 4 देखिए, 4 किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी, मतलब 2 से जब अधिक क्या हो जाते हैं, उसके विभाज्य संख्याएं निकल जाए, जिससे काटने पे कट जाता है, तो ऐसी संख्याएं हमारे क्या कहती हैं, भाज्य संख्याएं। इसका डिफिनेशन वही होगा कि वे संख्याएं जो क्या होती हैं, 2 और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याएं से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वही हमारा क्या होता है, भाज्य संख्याएं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों डिफिनेशंस हैं। देखिए परिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या आप लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आएंगे। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में हम क्या करें, लिख। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है कि Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब यहाँ पे आपका हर से मतलब है, हर से आपको मतलब है, यानी जिन संख्याओं को हम लोग बट्टे के रूप में लिख लें, लेकिन उनका मान क्या हो, हर का मान क्या हो, 0 ना हो, वे ही संख्याएं हमारे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, परिमेय संख्याओं में आपको हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, फिर देखिए ये कड़ी में 4 भी हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 2 बट्टे के ग्रुप में नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्या हो सकता है, हमेशा 1 तो रहता है ना, तो ये बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसका हर भी देखिए आपका 0 नहीं है। कड़ी में 4 को हम लोग क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालने तो इसका 2 हो जाएगा, 3 का 9 का हो जाएगा 3। तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख लें, लेकिन Q का मान क्या हो, 0 न हो। फिर नेक्स्ट देखिए अब परिमेय संख्या, इसका अपोजिट हो जाएगा कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे ही हमारे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए पाई जो होता है ना, पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7, लेकिन 22/7 क्या है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है ना, ये मानक रूप है। देखिए पाई हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 7 हो जाएगा, कड़ी में आपका 6 हो जाएगा। यानी जिन संख्याओं, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक, जिन संख्याओं का क्या होता है, पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वे हमारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 4 देखिए, कड़ी में 4 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल न निकले, कड़ी से बाहर न निकले, वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के
मिलने से जो संख्याएं बनती हैं वही हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी जिसमें क्या हो, यानी दोनों मिला दीजिए, ये परिमेय वाला भी मिला दीजिए और अपरिमेय वाला, दोनों को जब एक साथ लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।